रहा हूँ जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी जनरल सेक्रेटरी जनाब हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को आपके तकबीर के नारों के गूंज में तशरीफ ला रहा है। जनाब हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब खड़े होकर उसका इस्तकबाल कीजिएगा। तकबीर, नारे तकबीर, जुर्रत व बहादुरी, जुर्रत व बहादुरी। ये स्क्रीन नंबर 1 बंद है जनाब, ये इंतजामिया वाले लाउड स्पीकर वाले, ये स्क्रीन नंबर 1 बंद है फौरी तौर पर। ये तमाम साथी कायदीन का इस्तकबाल मोबाइल लाइट जलाकर किया करें, इंशाअल्लाह कायदीन पहुंचने वाले हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। काबिल इज़्ज़त एहतराम अकाबिर उलमाए किराम, बिलखुसूस इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के मेज़बान मोहतरम जनाब मौलाना अताउर रहमान साहब, मौलाना अताउल हक दुर्वेश साहब, सूबाई काबीना के अराकीन, अज़ला के तमाम अज़ला के मुंतज़मीन, ख़ास तौर पे पेशावर के बहादुर साथी, इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी नायब सदर मौलाना फ़ज़ल अली साहब, बिरादर मुकर्रम जनाब अकरम खान दुरानी साहब, मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इंतहाई काबिल इज़्ज़त एहतराम जनाब मौलाना अमजद खान साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, मेरे अकाबिर कारकुनान जमीयत, सालारान जमीयत, सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, आज से 41 साल कबल अपने मरहूम कायद मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकज़हू को उनकी दीनी, सियासी, मिली खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करने के लिए सूबे के कोने कोने से यहाँ जमा है। और मजीद ये कि हम उनके रूही अनवर से ये अहद करने आए हैं कि मुफ्ती साहब अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आपके रहलत के बाद
हम खामोश नहीं रहे। आप ही के फर्जंद को हमने जमात की क़ियादत सौंप दी और वो फर्जंद आपके नक्श कदम पर चलते हुए अपनी हिम्मत और जुर्रत के साथ उस काफिले को आगे बढ़ा रहे हैं और उसने कई तारीखें रकम की है। उसकी क़ियादत में हमने ऐ मरहूम कायद, उनकी क़ियादत में हमने दारुल देवबंद का यौम तासीस मनाया, 7 साला यौम तासीस। उनकी क़ियादत में जमीयत उलमा इस्लाम की 7 साला यौम तासीस मनाया, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग 3 दिन तक जमे रहे। इसी तरह मरहूम कायद इस हालिया दौर में जो जुल्म जबर का दौर है, फिस्तायत है, जबर है और ऐसी हुकूमत जो सिलेक्टेड है, नालायक और नाअहल है, उसके खिलाफ आपके फर्जंद की क़ियादत में, आपके जानशीन की क़ियादत में पाकिस्तान में 15 मिलियन मार्च किए और उसके साथ साथ हमने आज़ादी मार्च किया, जो दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ऐ मेरे मरहूम कायद, हमने आपके मिशन को नहीं छोड़ा। जिन लोगों ने आपकी मिशन को छोड़ा, आज लोग उनको थूकते भी नहीं। हम इंशाअल्लाह आपसे अहद करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब से अहद करते हैं कि मौलाना साहब, हम इंशाअल्लाह ताज़ीज़ आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे और हर आवाज पर लब्बैक कहेंगे। हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं कि उन्होंने अपने नबी से कहा कि तुम जाओ और कत्ल और जंग करो, हम में हिम्मत नहीं। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, आपकी तरबियत ने हमें वो जुर्रत दी है कि हर जालिम को, हर जाबिर को, हर तागूत को शटअप करने का हौसला दिया है। और आज भी हम मौलाना साहब आपके साथ खड़े हैं और मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह की जो ख्वाब थी इस मुल्क को एक इस्लामी फलाही ममलिकत बनाना, उस जद्दोजहद में मेरे कारकुन, मेरे साथी, पाकिस्तान भर के कारकुन आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम भी आपके साथ। मेरे अजीज दोस्तों, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? आप भी जरा ये नारा बुलंद आवाज से लगाए। हुक्मरान फरामोश कर चुके हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? लेकिन 74 साल गुजरने के बावजूद न यहां इस्लाम आया, न आईन के टाइटल पे लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान।
न यहां जमहूरियत आई, इस्लाम में नहीं आया, जमहूरियत को भी पनपने नहीं दिया जा रहा, कठपुतली हुकूमतें बन रही हैं। तो फिर वो कौन सा नारा है जो इतनी कौमियतों को हम उस नारे पे इकट्ठा करें? वो कौन सा पुरकशिश नारा है? तुमने पाकिस्तान के हुसूल के बुनियादी नारे को भुला दिया है, उसे पसे पुष्ट डाला है। और अब मौजूदा हुक्मरान कहते हैं कि हम रियासत मदीना बना रहे हैं। मौजूदा हुक्मरानों की शक्ल आप देखें, उनकी बदआमालियां देखें, उनका किरदार देखें। रियासत मदीना का नाम लेके ये जालिम रियासत मदीना की तज़हीक कर रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन सद्दे सिकंदरी बन के इन जालिम हुक्मरानों के जो गलत ख्वाहिशात हैं, जो हमारी तहजीब तमद्दुन को, इस्लामी अक़दार को पामाल करने या उनकी तज़हीक करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, मौलाना साहब सद्दे सिकंदरी बन के उनका मुकाबला कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आज मुल्क के अंदर महंगाई देखे, अशाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बात कर रही हैं। आप बेरोजगारी को देखें, हर चौक पे दर्जनों लोग खड़े हैं, भीख मांग रहे होते हैं। आप चीनी आटा चोर जो आपके हुकूमत में शामिल है, जिन पर आटा चोरी और चीनी चोरी साबित हुई, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही। आपकी एहतसाब अदालतें सिर्फ अपोजिशन की पगड़ियां उछालने के लिए है। आपने अपने हुकूमत का एहतसाब नहीं किया। आपकी सूबाई हुकूमत ने जो यहां गुल खिलाए हैं, उसका कोई एहतसाब नहीं है। एहतसाब मेरा है, एहतसाब किसी अपोजिशन लीडर का है। लेकिन जैसे कि कहा गया, हम रोज अव्वल से आपकी हुकूमत के इनकारी हैं। आपके हुकूमत के जो भी मुआहदे बाकी ममालिक से होंगे, हम आएंगे, उन मुआहदों पर नजरसानी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हमारे पड़ोस में एक इनकलाब आया है। हमारे पड़ोसियों ने, अफगान गयूर अवाम ने 3 सुपर ताकतों को मुसलसल शिकस्त दी है। क्या हम उन्हें खिराज तहसीन न पेश करें कि अपनी आजादी की जंग मुसलसल लड़के उन्होंने आजादी हासिल की है। सबसे पहले आलमी इस्तेमार इंग्लैंड को शिकस्त दिया, उनके पांव नहीं जम सके अफगानिस्तान में। उसके बाद सोवियत यूनियन ने अफगानों से पंजा आजमाई की कोशिश की। सोवियत यूनियन को भी अफगान मुसलमानों ने, तालिबान ने शिकस्त से दो चार किया। फिर अमेरिका बहादुर नेटो के 48 ममालिक को लेकर अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। कारपेट बीमारी की
अफगानों की नस्ल कुशी की, मगर अफगान तालिबान की क़ियादत में जमे रहे, जंग जारी रखा, आखिरकार अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त दिया। और वो अमेरिका जो तालिबान को दहशतगर्द कहता था, 2018 में तालिबान से मुज़ाकरात की भीख मांगने लगा। उन्होंने कहा कि हम तो दहशतगर्द हैं, हमारे साथ तो बैठने के लिए आप तैयार नहीं। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कहा कि हमें तौबा है, जो आपका टाइटल है दहशतगर्दी का, जो हमने लेबल लगाया दहशतगर्दी का, वो भी हम महवा करते हैं, खत्म करते हैं। मेहरबानी करें, आए आप हमारे साथ बातचीत करें, हमें अमन से अफगानिस्तान से जाने दें। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये 2 साल मुसलसल जो मुज़ाकरात रहे, उसका बुनियादी मकसद ये था कि अमरीकी अफवाज, नेटो के अफवाज जाते जाते उनका सोवियत यूनियन की तरह हशर न हो जाए, भीख मांगते रहे। आखिर मुकर्रर तारीख पर उन्होंने अफगानिस्तान को खाली कर दिया। अब अफगानिस्तान में एक इनकिलाबी हुकूमत आई है, अभी उसको 2-3 महीने नहीं गुजरे। इमरान खान भी कहता है अफगानिस्तान में जामिया हुकूमत बननी चाहिए। अमेरिका भी कहता है कि अफगानिस्तान में तमाम कुव्वतों को शामिल किया जाए। बरतानिया, यूरोपीय ममालिक, मैं पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में अगर एक पार्टी की हुकूमत आती है तो क्या अमेरिकी जीती हुई जमात पार्टी दूसरी पार्टियों को भी साथ मिला के हुकूमत बनाती है? आप पाकिस्तान की मिसाल ले ले। क्या पाकिस्तान में ये जो मौजूदा कठपुतली हुकूमत है, क्या इसने पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर, तमाम सियासी जमातों को साथ लेके उसने हुकूमत बनाई है? नहीं। जब तुम नहीं बनाते, जब तुम अपने मुखालिफिन के खिलाफ केस बनाते और तालिबान के खिलाफ 20 साल से मुसलसल आपकी क़ियादत में जंग लड़ी गई और जो हुकूमत थी वो उनके खिलाफ आपके साथ मिलकर उनका कत्लेआम करता रहा, अब उस हुकूमत में शामिल उन लोगों को तालिबान कैसे हुकूमत में शामिल करे जिन्होंने तालिबान का कत्ल किया है? तो ये सोचने की बात है, ये कोई अकल की बात है? इसलिए मैं समझता हूं कि न अमेरिका को अफगानिस्तान में मुदाखलत का हक है, न पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मुदाखलत का हक है, न भारत और इस्राइल को पाकिस्तान में मुदाखलत का हक है, न ही यूरोपीय ममालिक को अफगानिस्तान में मुदाखलत का हक है। अफगान अवाम को आप अपने हाल पे छोड़े, वो खवातीन को भी हुकूक देना चाहते हैं। वो खवातीन के अलावा जो मर्दों के हुकूक इस वक्त सल्ब है, वहां सबसे बड़ा मसला इस वक्त माशी बुहरान है। उनको जरा आप चलने दे, उनको काम करने दे। आप आते ही जनाब आली फिर कोई बहाना बना के जंग छेड़ना चाहते हैं, मगर मैं समझता हूं कि तुम अफगानिस्तान में शिकस्त से 2-4 हो चुके हो। अब इंशाल्लाह तुम्हें हिम्मत नहीं होगी कि फिर अफगानिस्तान में जंग करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं अफगानिस्तान के उन कुव्वतों को बशमूल तालिबान जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ 20 साल जंग लड़े, सोवियत यूनियन के साथ 10 साल जंग लड़े, आलमी इस्तेमार अंग्रेज के साथ जंग लड़े, उनको खिराज तहसीन और सलाम पेश करता हूं।
और मैं फिर अपनी सूबाई क़यादत और कारकुनान का, तमाम अजला की क़यादत कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने जुहद मुसलसल के नतीजे में इतनी बड़ी और अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक़द की है। और इंशाअल्लाह मुफ्ती महमूद का ये मिशन क़यामत तक जारी रहेगा। जमीयत उलमा इस्लाम का जब तक एक कारकुन जिंदा है ये तहरीक जारी रहेगी। और मैं एक नारा लगाता हूँ, आप भी मिलकर मेरे साथ वो नारा लगाएं, जब तक सूरज चांद रहेगा, जरा जोर से बोले, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मुफ्ती तेरा नाम रहेगा। वाखिर दावरा।